ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अति दिव्य ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अति मधुर अति अमृतमय रसपान कर रहे हैं। और इस रसपान में बहुत ही उन्नत आध्यात्मिक प्रगति का अनुभव भी करते जा रहे हैं। ये सब हमारे परम पूज्य परम आदरणीय परम प्रिय श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हो रहा है, जिन्होंने इस श्रीमद् भागवत का आलेखन किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। और इस श्रृंखला में हम अब प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 20वें श्लोक तक पहुँचे हैं। नारद मुनि अपने शिष्य, प्रिय शिष्य और भगवान के अंशा अवतार भगवान वेद व्यास जी को उपदेश दे रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं
कि अब आप श्रीमद् भागवत का आलेखन प्रारंभ कीजिए, क्योंकि इस पतित युग के लिए, इस पतित युग कली युग के पतित जनों के लिए यदि कोई पावनकारी कुछ है तो वो केवल श्रीमद् भागवत है। और इसीलिए उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप श्रीमद् भागवत लिखिए। उसी का आज स्पष्टीकरण होगा, बिल्कुल स्पष्ट निर्देश देंगे उन्हें कि आप भगवान की लीलाओं को लिखिए। तथा पहले जो उन्होंने महत्वपूर्ण निर्देश दिए उसका एक संक्षिप्त पुनरावर्तन करते हुए, विशेष रूप से पिछले 2 श्लोकों, ऐसे तो 4 श्लोक कहें तो उनमें मुख्य भाग यही था कि यदि कोई भगवान का भक्त बन जाता है और किसी तरह से पापमय कृत्य में संलग्न हो जाता है, किसी प्रकार से पाप कर बैठता है, तो भी उसका पतन नहीं होता, उसका संपूर्ण विनाश कभी नहीं होता। और उससे विपरीत सर्वश्रेष्ठ धर्म का पालन करते हुए भी यदि कोई भगवान का भक्त नहीं होता तो उसका सारा श्रम व्यर्थ है। इस बात को उन्होंने इन 4 श्लोकों में उद्धृत किया। तो अब आइए उसका थोड़ा सा पुनरावर्तन और फिर आज के श्लोक से आगे बढ़ते हैं। तो हमने 19 और 18 और 19 ये 2 श्लोकों का अध्ययन किया था कल। आप सब स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं। तो 18वें श्लोक में हमने कल पढ़ा, जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाला है, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान है और तत्वज्ञानी है, उनको सार्थक अंत का प्रयास करना चाहिए। जो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतर लोक या निम्नतम लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है, अर्थात इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो प्राप्त ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा अंत वो कौन सा अंत है? अर्थात भगवान के धाम जाने वाला अंत। जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो कालक्रम में स्वतः अपने आप प्राप्त होता है, जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। हम कभी नहीं चाहते दुख मिले, परंतु दुख मिलते ही हैं। उसी प्रकार सुख भी मिलते रहेंगे। उसके लिए कोई प्रयास करने की, कुछ और अन्य शास्त्र लिखने की, कोई रास्ते दिखाने की, कोई विशेष यज्ञ करने की, अनुष्ठान उपवास ये वो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सुख भी मिलेंगे, दुख भी मिलेंगे। ये नियम है कालक्रम और इस भौतिक सृष्टि का, तो मिलता रहेगा। इस प्रकार समझाने के बाद फिर 19वें श्लोक में वे कहते हैं, हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों सकाम कर्मियों आदि की तरह भव चक्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। कितना सुंदर श्लोक है। मुकुंद सेव्य इत्यादि या स्मरण मुकुंद आंघ्रि, स्मरण मुकुंद आंघ्रि, भगवान मुकुंद के चरण कमल का स्मरण करता है और एक बार उसका आस्वादन कर लेता है तो कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि जिसने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन किया है वो पुनः पुनः उसे स्मरण करता है और कभी भूलता नहीं और कुछ और चाहता भी नहीं है वो। इसलिए
भले ही वो बाह्य रूप से कुछ पाप कर बैठा हो, गिर पड़ा हो, लेकिन वास्तव में कभी वो गिरा हुआ नहीं होता। ये मत है श्रील नारद मुनि का। अब आज का 20वां श्लोक तो आइए पढ़ते हैं। वैसे इन दोनों श्लोकों में वे स्पष्ट करते हैं कि आप तो भगवान के अंशावतार हो, आपको क्या बताएं। अब आप वैसे तो सब जानते हो, आपको गुरु की भी आवश्यकता नहीं है। आप तो स्वयं ही गुरु हो, गुरुओं के गुरु हो, इसलिए तो गुरु पूर्णिमा इनके नाम पर ही मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा होती है, अर्थात व्यास देव का प्राकट्य दिवस, तो वही सभी के गुरु हैं। आपको तो गुरु की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये औपचारिकता है, इसलिए मैं आपका गुरु बनकर आपको ये अब निर्देश दे रहा हूँ कि आप भगवान की लीलाएं लिखिए। यही सार होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवाः तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्। इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवाः तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्। इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवाः तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्। शब्दार्थ। इदम यह, ही संपूर्ण, विश्वम विश्व, भगवान भगवान, इव प्रायः वैसा ही, इतरह ऊपर से भी, भिन्न ऊपर से भिन्न अलग, ऊपर से अलग, यत यतः जिससे, जगत संसार, स्थान अवस्थित है, स्थान यानी अवस्थित है या उसको स्थान मिला हुआ है, निरोध संहार, संभवाः उत्पत्ति, तो स्थान निरोध संभवाः यानी उत्पत्ति, स्थिति और संहार, तत् ही विषयक, स्वयं अपने आप, वेद जानो। तो ये इस शब्द के विषय में कई बार चर्चा हो चुकी है। वेद, वेद यानी जानना या ज्ञान का स्रोत या ज्ञान, जानकारी। भवान आप, देखिए यहाँ भवान लिख रहे हैं, आगे भी भवतः लिख रहे हैं। अनुवादक जी ने हमेशा की तरह दोनों श्लोकों में बहुत भारी भूल की है अनुवाद में। भवान आप, तथा अपि फिर भी, ते, हाँ यहाँ तुमको नहीं आपको आएगा, तो ये भी गलत है। ते आपको, प्रादेश मात्रम, मात्र सारांश। अब ये जो प्रादेश मात्रम है, इस शब्द का हम यदि स्मरण करें तो मैंने आपको कई बार ये श्लोक सुनाया है पहले कि हमारे हृदय में परमात्मा रहते हैं, और ये जो परमात्मा है एक जीवात्मा से अभिन्न है, भिन्न अलग है। अर्थात मैं जीवात्मा हूँ और मेरे साथ इस हृदय में परमात्मा भी रहते हैं,
और दूसरे स्कंद के श्रीमद् भागवत में दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में ये बताया गया है 2.2.8 में, केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसंतं चतुर्भुजं कंजरथांगशंख गदाधरं धारणया स्मरन्ति। तो इसमें, इस श्लोक में हृदय में रहने वाले परमात्मा का पूर्ण वर्णन किया है। सबसे पहला वर्णन क्या है? केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाश। कहाँ रहते हैं? हृदय में रहते हैं। इनका बैठने का स्थान है हृदय। हृदयावकाश, हृदय में जो जगह है वहां पर। और प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम, प्रादेश मात्रम। तो प्रादेश मात्रम यहाँ पर प्रभुपाद जी अनुवाद कर रहे हैं मात्र सारांश। इंग्लिश में क्या अनुवाद कर रहे हैं प्रभुपाद जी? प्रादेश मात्रम, बिल्कुल, हाँ, अ सिनॉप्सिस ओनली, अ सिनॉप्सिस ओनली, अर्थात केवल सार, ऐसे कह रहे हैं। परंतु हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने इस शब्द को बड़े विस्तार से समझाया है, बहुत अद्भुत और सुंदर ढंग से समझाया है। और मैं आपको उसका यहीं पर सार बताता हूँ। जैसे कि जैसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये समझाते हैं, प्रादेश अमर कोश कहता है, अमर नहीं, अर्थात एक क्षण, अमर कोश, अमर कोश यानी डिक्शनरी, संस्कृत डिक्शनरी, यानी कि संस्कृत शब्दकोश, जिसमें एक शब्द के अनेक समानार्थी शब्द मिलते हैं, उसे डिक्शनरी या शब्दकोश कहते हैं। तो अमर कोश जो संस्कृत का बहुत प्रचलित शब्दकोश है, उसमें लिखा है प्रादेश ताल गोकर्णा स तर्जनी आदि युते ततः ततेः। प्रादेश ताल गोकर्णा सह कर्णास तर्जनी आदि युते ततेः, अर्थात प्रादेश, ताल और गोकर्ण का अर्थ है अंगूठे से तर्जनी की के अंत तक का माप, इतना, ऐसा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का माप दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, आशा है आपको दिखाई दे रहा होगा। या फिर स्टॉप स्क्रीन करके दिखाता हूँ फिर से। यहाँ से इतना, ये माप अंगूठे के यहाँ से लेकर तर्जनी तक का नाप, उतना है प्रादेश मात्र। अब इसमें जी आपको, अब इसमें और एक इसका अर्थ समझाया है। ये है छांदोग्य, ये था अमरकोश का। अब इसे कोई और भी समझा रहा है, कहाँ लिखा है मैंने, कहीं और है लिखा हुआ है, यहाँ पर है, हाँ प्रादेश मात्र, हाँ ये, जैसे एक छोटा, केवल एक छोटा सा हिस्सा भक्ति का 10 अंगुल प्रादेश मात्रम, 10 अंगुल प्रादेश मात्रम अर्थात 10 अंगुल। तो आपने देखा यहाँ से लेकर इतना नाप जो है उसे प्रादेश मात्रम कहा। अब यदि आप 10 अंगुली को इस तरह से ऐसे, अगर स्क्रीन पर आप शायद देख पा रहे होंगे, ऐसे यदि जोड़ दो तो इतना जो लेंथ, इसकी जो लेंथ, इसका नाप होता है 10 उंगली का, वो भी उतना ही होता है लगभग जितना इतना होता है। तो ये होता कितना है? हमारे गणना के अनुसार लगभग 6 इंच के आसपास, लगभग 6 इंच के आसपास समझो।
तो 6 इंच के आसपास, यानी इतना ऐसे नापिए या ऐसे नाप लीजिए, तो उतना जो डिस्टेंस है उतनी साइज परमात्मा की होती है हृदय में। या प्रादेश मात्रम का अर्थ है इतनी साइज, यानी 6 इंच की साइज, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो हम यहाँ पर प्रभुपाद जी ने केवल मात्र सारांश, अर्थात कि बहुत कुछ आपको बता सकता हूँ मैं भगवान के विषय में, परंतु मात्र एक छोटी साइज की तरह मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ऐसा नारद मुनि कह रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने उसका यहाँ जैसा उपयुक्त अर्थ है वैसा अनुवाद किया है कि मात्र सारांश दे रहा हूँ, उन्होंने नाप नहीं बताया। जबकि आचार्यों ने दोनों बताया, उन्होंने इसका ये तो बताया ही, परंतु इसका वैसे क्या अर्थ होता है वो भी समझाया। भवतः, तो वही भवान और भवतः एक ही शब्द है। यहाँ आपको होना चाहिए, जो आप पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पर, कि अनुवादक जी ने गड़बड़ किया है। प्रदर्शितम, बताया गया। अब पढ़ते हैं अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप हैं, तथापि उससे निर्लिप्त भी हैं। प्रथम या परम पुरुष भगवान जो है वे क्या है? स्वयं, यहाँ से मार्क करते हैं, भगवान स्वयं विश्व स्वरूप हैं। विश्व स्वरूप, विश्व रूप नहीं है, ध्यान रखिएगा, विश्व स्वरूप है, अर्थात संपूर्ण सृष्टि भगवान ही है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। या तो भगवान के अंदर ही ये संपूर्ण विश्व है, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन विश्व भगवान है ऐसा नहीं कह सकते, ये अनुचित हो जाएगा। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप है तथा उससे निर्लिप्त भी है, निर्लिप्त भी है, उससे निर्लिप्त भी है। अर्थात भले ही भगवान इस विश्व स्वरूप में हमारे सामने है, लेकिन भगवान उसके अंदर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उससे अलिप्त रहते हैं, निर्लिप्त। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। आप इस सब के विषय में जानते हैं, मैंने तो केवल सारांश भर प्रस्तुत किया है। तो नारद मुनि क्या कह रहे हैं कि उन्हीं से दृश्य जगत उत्पन्न हुआ, उन्हीं पर टिका और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। तो ये है भगवान का एक परिचय। भगवान कौन है, भगवान इस सृष्टि के संदर्भ में तो एक ही लाइन में बस इतना परिचय दे दिया और फिर कहा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप तो स्वयं ही भगवान के अंशावतार हो और ज्ञान रूप हो और सभी वेदों के ज्ञाता हो, आपने तो सभी वेदों को लिखा भी है, भाष्य लिखे, महाभारत सब लिखा, आपको मैं क्यों समझाने बैठा हूँ। तो ठीक है, मैं कुछ आगे नहीं बताऊँगा, आप इतना समझ लो, मैं तो केवल यहाँ पर सारांश प्रस्तुत किया है कि भगवान क्या है, वो अधिक मैं कुछ बताना नहीं चाहता आपको। क्यों? क्योंकि आप इस सब के विषय में जानते हो, आपको सब इस विषय में ज्ञात है, आप सब जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि आप आचार्यगण लिखते हैं, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य, कि कह रहे हैं नारद मुनि, क्योंकि आप भगवान के अवतार हो, इसलिए आप सब जानते हैं। तात्पर्य, शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद भगवान श्री कृष्ण संबंधी धारणा सगुण तथा निर्गुण दोनों ही होती है। अब एक भक्त के लिए किस प्रकार की धारणा है भगवान की, क्योंकि ये सब क्यों समझाना पड़ रहा है? क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप है तथा फिर भी उससे निर्लिप्त है।
तो अर्थात एक आचार्य ने लिखा है, श्रील वल्लभाचार्य ने लिखा कि वे ब्रह्म की बात करें, भगवान ब्रह्म रूप है। परंतु हमारे श्रील जीव गोस्वामी तथा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती समझाते हैं कि ब्रह्म तो एक केवल तुच्छ अंग है भगवान का। वास्तव में ब्रह्म तो उनका तेज है, प्रभुपाद जी जैसे समझाते हैं। वास्तविक रूप स्वरूप तो भगवान है, और वो इस विश्व रूप से, विश्व स्वरूप जो इनका रूप है, उससे कोई उनका कुछ लेना देना नहीं। ये तो केवल एक अंश है। एकांशेन स्थितो जगत, जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि ये मेरे एक अंश मात्र से संपूर्ण सृष्टि की रचना मैं करता हूँ, एक अंशेन स्थितो जगत। और इसीलिए यहाँ पर उस ब्रह्म के विषय में या अर्थात जो निराकार निर्गुण सर्वव्यापी ब्रह्म भौतिक सृष्टि, उसके विषय में, या फिर भगवान के स्वरूप के विषय में, रूप के, अर्थात उनका जो मूल रूप है, द्विभुज भगवान मुरलीधर कृष्ण वे, या फिर उनके कुछ अवतारों के रूप जो जैसे नारायण इत्यादि, तो इन सब के सगुण निर्गुण और ये सब में भक्त का क्या विचार या किस प्रकार का रोल होता है। तो शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद भगवान श्री कृष्ण संबंधी धारणा सगुण तथा निर्गुण दोनों होती है। ये काफ़ी एक प्रकार से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भक्त के पास, शुद्ध भक्त के पास भगवान के हर पहलू का, उनके हर गुण का ज्ञान रहता है। हाँ, ये अलग बात है कि जब वो भगवान की लीला में प्रविष्ट हो जाता है, उनकी लीला में, जैसे गोलोक लीला में या भूलोक वृंदावन लीला में, यदि उनकी लीला में है, तब वो सिर्फ उन्हें एक विशेष व्यक्ति की तरह अत्यंत प्रेम करता है और ये भूल जाता है कि ये भगवान है, क्योंकि वो योग माया के प्रभाव के कारण उसे भुला दिया जाता है। परंतु अन्यथा एक शुद्ध भक्त को हमेशा सब ज्ञान रहता है कि भगवान कौन है, उनकी विभूति क्या है, ये जो सामने मेरे खड़े हैं, जिनसे मैं अभी बातचीत कर रहा हूँ, ये भगवान है कौन? ये भगवान साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं। उनके अनेक रूप हैं, उनकी अनेक शक्तियाँ हैं, उनके अनेक अवतार विस्तार हैं। वे आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, सबका आश्रय स्थान है इत्यादि सब कुछ जानते हैं। सबके हृदय में परमात्मा रूप में बैठते हैं, कण कण में विराजते हैं, ये वही भगवान है, वो सब जानते हैं। तो शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद भगवान श्री कृष्ण संबंधी धारणा जो है वो सगुण, अर्थात ये सगुण व्यक्ति है, तथा निर्गुण अर्थात सर्वव्यापी निर्गुण निराकार ब्रह्म भी है, दोनों होती है। स्पष्ट होता है इस बात से। व्यक्तित्वहीन विश्व स्थिति भी मुकुंद है, क्योंकि यह मुकुंद की शक्ति का ही प्राकट्य है। और व्यक्तित्वहीन यानी ब्रह्म, जो निराकार ब्रह्म है, वो भी मुकुंद का ही प्राकट्य है। इसे थोड़ा अधिक मार्क करते हैं क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो व्यक्तित्वहीन विश्व स्थिति भी मुकुंद है, निश्चय ही भगवान का ही एक अंग है, ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, और उनकी शक्ति का प्राकट्य है। उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे ये निराकार निर्गुण सर्वव्यापी ब्रह्म भी भगवान का ही रूप है। वृक्ष अपने में पूर्ण इकाई है, लेकिन पत्तियां तथा शाखाएं वृक्ष से प्रकट हुए अंश अंग स्वरूप हैं। तो यदि एक वृक्ष का उदाहरण लेते हैं, आप कल्पना कीजिए एक वृक्ष, और उसमें वो पूरा वृक्ष एक इकाई है, अर्थात एक यूनिट है, वन यूनिट, वन ऑब्जेक्ट, एक पूरा एक ऑब्जेक्ट है, एक विषय है या एक वस्तु है मानिए। अब उसमें क्या क्या है, लेकिन पत्तियां
शाखाएं वृक्ष से प्रकट हुए अंश या अंग स्वरूप है। अब इसमें से कौन से भाग को कहेंगे आप कि ये पूर्ण वृक्ष है? पत्तियों को, इसकी टहनियाँ, शाखाएं, तना, या किस भाग, या मूल, किसे कहेंगे आप कि ये पूर्ण वृक्ष है? या संपूर्ण को एक साथ कहेंगे वृक्ष है? या फिर मुख्य भाग जो तना और मूल है उतने भाग को कह सकते हैं आप कि ये वृक्ष है, और ये इसकी शाखाएं, पत्तियां वो आती जाती रहती है, लेकिन उन्हें वृक्ष नहीं कह सकते। ये सब लॉजिक से आप विचार कर सकते हैं कि ये इसमें से किसे कहेंगे। तो वृक्ष की पत्तियां तथा शाखाएं भी वृक्ष हैं, लेकिन वृक्ष स्वयं न तो पत्तियां हैं न शाखाएं हैं। कितना सुंदर! आप देखिए, वृक्ष स्वयं, आप क्या ऐसा कह सकते हैं कि वृक्ष पत्तियां हैं, वृक्ष शाखाएं हैं? नहीं, पत्तियां वृक्ष की है, शाखाएं वृक्ष की है, परंतु वृक्ष शाखाएं हैं या पत्ती है, नहीं कह सकते। वेदों का यह कथन है कि समस्त दृश्य जगत ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह बताता है कि चूंकि प्रत्येक वस्तु परब्रह्म से उद्भूत है, अतएव उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी, निश्चय ही श्रील प्रभुपाद जी हमारे आचार्यों की टीकाओं से ही सब प्रस्तुत करते हैं। तो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य ये श्लोक उद्धृत करते हैं इस बात को कि समस्त दृश्य जगत ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो इस श्लोक को जो छांदोग्य उपनिषद में दिया हुआ है, तीसरे स्कंद के 14वें श्लोक का पहला 14वें 3.14.1, तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय का पहला श्लोक, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, बस इतना ही। सर्वम खलु, खलु या खल्व इदम ब्रह्म, सर्व खल्व इदम ब्रह्म, यानी ये सब कुछ ब्रह्म ही है। अर्थात यह ब्रह्मांड ब्रह्म ही है, ऐसा कैसे? यह ब्रह्मांड भी पूरा ब्रह्म ही है, यानी ब्रह्म का ही भाग है। तो ये यहाँ पर इसी का अनुवाद कर रहे हैं प्रभुपाद जी की वेदों का ये कथन है, ये छांदोग्य उपनिषद से, कि ये सब कुछ दृश्य जगत ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह बताता है कि चूंकि प्रत्येक वस्तु परब्रह्म से उद्भूत है, अतएव उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। तो क्या कहना चाहता है वेद यहाँ पर इस जगह पर कि क्योंकि सब कुछ ब्रह्म से उत्पन्न होता है, इसीलिए सब कुछ ब्रह्ममय ही है। जैसे कि आप मिट्टी में से, मिट्टी के ढेर में से इकट्ठा करके उसमें थोड़ा जल डाल करके बहुत सुंदर एक अद्भुत मूर्ति बना करके तैयार करते हैं, और फिर आप कहेंगे कि ये जिसकी भी मूर्ति हो, आप कहेंगे ये व्यक्ति है और ये रही मिट्टी। लेकिन क्या आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये सब कुछ मिट्टी ही है, ये जो मूर्ति है वो भी मिट्टी है? सत्य ही है, बिल्कुल, क्योंकि वो मिट्टी का ही तो भाग है जिसमें से आकार बन करके ये मूर्ति बनी। तो अर्थात उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो सब कुछ ब्रह्म ही है, सत्य है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, ठीक है। उस दृष्टिकोण से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ये सब कुछ परब्रह्म से उत्पन्न हुआ, परब्रह्म में से ही ये ब्रह्म और आध्यात्मिक जगत या भौतिक जगत सब कुछ उनसे ही उत्पन्न है, तो इसीलिए सब कुछ ब्रह्म है, वो भी ठीक है। इसी प्रकार अंग के रूप में हाथ तथा पांव या पैर शरीर कहलाते हैं, लेकिन पूर्ण इकाई के रूप में शरीर न तो हाथ है न पांव। यदि आप इस उदाहरण को देखें, जैसे एक उदाहरण दिया वृक्ष का, दूसरा उदाहरण अब दे रहे हैं
शरीर और उसके अंगों का। तो शरीर के हाथ, शरीर के पैर, शरीर का जो जो भी, तो ये सब संपूर्ण रूप से मिलकर के शरीर बनता है। तो आप कहेंगे ये एक शरीर है, बिल्कुल ठीक है। अब उसमें से मान लो एक हाथ काट लिया जाए, एक पैर काट लिया जाए, तो आप ये कहेंगे एक शरीर में से दो शरीर हो गए। आप ऐसा कहते हैं, कह सकते हैं? नहीं कहते हैं, और ये ना कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो हाथ अलग हो गया, पैर अलग हो गया, लेकिन शरीर तो है। अर्थात हाथ शरीर नहीं है, हाथ शरीर का अंग है, लेकिन जब अंग शरीर में हो तो पूर्ण रूप से उसे शरीर कहते हैं। अब देखिए, बहुत ही, इसे अगर समझ गए तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इस बात को कैसे समझना चाहिए वो समझ जाएंगे। ये नहीं कि मैं भगवान हूँ, लेकिन मैं भगवान के उस इतने विशाल रचना का एक ऐसा अंग हूँ, तुच्छ अंग, और इसलिए उसमें अगर हूँ तो मैं ब्रह्म हूँ, अन्यथा मैं कुछ नहीं हूँ। मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, मैं अकेला भगवान नहीं हूँ। तो वो हाथ, कटा हुआ हाथ, फिर शरीर नहीं कहलाता, वो कटा हुआ अंग कहलाता है, परंतु शरीर नहीं कहलाता। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर यही दो उदाहरण सुंदर देकर समझा रहे हैं। भगवान तो शाश्वतता, ज्ञान तथा सौंदर्य के दिव्य रूप है, अतएव भगवान की शक्ति की सृष्टि भी अंशतः सच्चिदानंद स्वरूप प्रतीत होती है। क्योंकि मैं सच्चिदानंद रूप हूँ जीवात्मा के रूप में, और भगवान भी सच्चिदानंद रूप है। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी प्रथम लाइन में कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, अर्थात सच्चिदानंद का उनका शरीर है भगवान का, और मेरा शरीर भी सच्चिदानंदमय है। तो भगवान तो शाश्वतता, ज्ञान तथा सौंदर्य के दिव्य रूप है, अतएव भगवान की शक्ति की सृष्टि भी अंशतः सच्चिदानंद स्वरूप प्रतीत होती है। उस सच्चिदानंद की शक्ति सच्चिदानंद जैसे लगती है, तो ब्रह्म जो है वो, और इस भौतिक सृष्टि में ऐसा लगता है कि ये भगवान का ही रूप है, वास्तविक भगवान नहीं है, परंतु उनका अंग अवश्य है एक प्रकार से। इसीलिए बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से सारे बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं। इसीलिए बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से सारे बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं। सब, हम सब किसके बंधन में हैं? माया के, अर्थात बहिरंगा शक्ति। वे इसे ही सब कुछ मान लेते हैं। किसे? जो भी जिस स्थिति में है, मैं ये शरीर हूँ, मेरा ये घर है, मेरा ये परिवार, ये मेरा धन है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, और इसीलिए अत्यंत अनर्थकारी कार्य करते हैं, और अंत में शरीर छूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है। वे इसे ही सब कुछ मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें आदि कारण भगवान का कोई ज्ञान नहीं होता। क्यों सब कुछ मान लेते हैं इस प्रकार? जीवात्मा भ्रमित है, माया के अंतर्गत आते ही, माया के प्रभाव में आते ही जीव भूल जाता है कि उसका मूल स्वरूप क्या है, और अपने स्वरूप को भूलने से वो भगवान को भी भूल जाता है, और भगवान को भूलने के कारण इस भौतिक प्रकृति में अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास करता है। और क्योंकि वो आदि कारण भगवान को भूल गया है, और इसीलिए वो
दुख भोगता है और सुख का अनुभव नहीं कर सकता। तो ये सारा आप सब, वैसे तो कई बार इसकी चर्चा अनेक जगह पर हुई है, परंतु ये बड़े महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए बारंबार इसको रिपीट करना हमें चाहिए, ताकि हमारी बुद्धि की ये मन के स्टेज पर ये सब छप चुका है। आप जैसे मैं दे रहा हूँ वैसे शायद आप सभी लेक्चर दे सकते हैं, ये सब बोल सकते हैं आप, हम सब बोल सकते हैं, परंतु क्या हम वास्तव में इस बात को अपने आचरण में धारण कर पा रहे हैं क्या? अर्थात हम क्या वास्तव में इस बात को स्वीकार कर पा रहे हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का नित्य सेवक हूँ, ये सब कुछ माया है, ये मेरा नहीं है, मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, और मैंने कई शरीर बदले हैं, अब मुझे शरीर नहीं लेना। और ये क्या ये वास्तव में हमारे आचरण में हम जीवन में उतार पा रहे हैं? ऐसा हम उतार पाएँ, इसीलिए इसको बारंबार रिपीट किया जा रहा है। अन्यथा यदि हम अत्यंत बुद्धिशाली, अतिशय बुद्धिशाली व्यक्ति होते, तो हम एक ही बार में सब समझ जाते और सब कुछ, पूरा जीवन बदल जाता। निश्चय ही आप सबका जीवन भी बदल ही चुका है वैसे तो अधिकतर, परंतु फिर भी कभी कभी अंश आ जाते हैं पुराने, कि किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ किसी ने कुछ कर दिया, अरे मेरे साथ ऐसा किया, मुझे ऐसा बोल दिया, अब नहीं छोड़ूंगा। ये अर्थात इस ज्ञान की हमें बारंबार रिपीटेशन की आवश्यकता है, यही हो रहा है। नहीं उन्हें इसका पता रहता है कि शरीर के अंगों को यदि संपूर्ण शरीर से विलग कर दिया जाए तो हाथ या पांव वही हाथ पांव नहीं रह जाते जैसे कि वे शरीर के संयुक्त होने पर थे, शरीर से संयुक्त होने पर थे। अर्थात शरीर के साथ था तो ये मेरा हाथ है, या तो ये शरीर का हाथ है, चल रहा है, काम कर रहा है, और कट गए अगर तो बेकार है, इसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं है, इसे कूड़े में फेंक दो, कचरे में फेंक दो, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं अभी, ये मेरा काम नहीं करेगा, ये अब मेरा हाथ नहीं है, अब वो इस शरीर का हाथ नहीं है। ये भाव है इसका। इस प्रकार ईश्वर विहीन सभ्यता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से कट कर छिन्न हाथ या पांव की तरह होती है। इसी प्रकार ईश्वर विहीन सभ्यता, अगर ईश्वर के बिना की जो सभ्यता हमारा जीवन है वो कैसा होता है, जैसे आजकल बिल्कुल एकदम, जैसे आज की सभ्यता देखो आप, सभ्यता कैसे कहेंगे, असभ्यता ही तो है। सभ्यता अर्थात उसमें कोई सभ्यता हो, असभ्य लोग, असभ्य बर्ताव, असभ्य जीवन, असभ्य विचारधारा, असभ्य आचरण, और सब कुछ असभ्य। और उन असभ्यों के नेता कैसे होंगे, समझ सकते हैं। तो इस प्रकार ईश्वर विहीन सभ्यता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति से कट कर छिन्न हाथ या पांव की तरह होती है। भगवान से अलग हुआ अंग, अर्थात ये भौतिक ईश्वर विहीन सभ्यता, आधुनिक ईश्वर विहीन सभ्यता, अर्थात भगवान के प्रेम भक्ति से अलग हुआ, भगवान से अलग हुआ एक अंग, जिसका कोई कार्य नहीं है, इसका कोई उपयोग नहीं है, कचरे के समान है। ऐसे अंग हाथ तथा पांव जैसे भले ही लगे, लेकिन उनमें वह क्षमता नहीं रह जाती। कटा हुआ हाथ हो, दिखेगा कैसे, पड़ा है सामने, हाथ ही दिखेगा ना। हम कहेंगे ये क्या है, तो हाथ है, लेकिन क्या
वो हाथ का कार्य कर सकता है, अब बिल्कुल नहीं कर सकता। उसमें जीवन जो तत्व है उसका संचार नहीं हो रहा है, और क्योंकि वो जीवित नहीं है इसलिए वो कार्यरत नहीं है। और अगर जीवित हो भी, मान लो कि जीवित है, लेकिन क्योंकि वो इस शरीर से नहीं जुड़ा है इसलिए उसे वो सिग्नल नहीं मिलता है कि अब ऐसा करो, अब ऐसा 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 करो, या अब वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे वो सिग्नल नहीं मिल रहे हैं, जुड़ा नहीं है। वैसे ही यदि कोई जीव या कोई मनुष्य सभ्यता भगवान से अलग हो जाए, भगवान का भक्त न हो, भगवान से भगवान में विश्वास न करे, भगवान की आज्ञाओं का पालन न करे, तो वो उस कटे हुए हाथ की तरह बिल्कुल व्यर्थ और बेकार हो जाता है। यही बात समझा रहे भगवत भक्त श्रील व्यासदेव इसे भली भांति जानते हैं। प्रभुपाद जी उन्हें यहाँ पर भगवान के भक्त बताते हैं। श्रील नारद उन्हें आगे इस विचार को पल्लवित करने की सलाह देते हैं, जिससे बंधन में फंसे हुए बद्ध जीव उनसे शिक्षा ग्रहण करके भगवान को आदि कारण के रूप में समझ सके। तो इस प्रकार वे बता रहे हैं कि फिर अगर ये सारे जीव जो हैं किसी तरह, हाथ तो फिर खैर जोड़ नहीं सकता, या तो बहुत ही रेयर केस में, बहुत ही दुर्लभ घटना ऐसी हो सकती है कि कभी हाथ वापस जुड़ जाए, लेकिन नहीं, प्रायः खत्म ही हो जाता है। तो उस प्रकार यदि कभी कुछ जुड़ने वाली वस्तु हो जो जुड़ सकती है, तो सारे जीवात्मा ऐसे हैं जो वापस जुड़ सकते हैं अवश्य ही भगवान से। तो उसे उन्हें जोड़ने के लिए वापस कुछ माध्यम तो चाहिए, कोई ऐसा सर्जन, कोई डॉक्टर, कोई ऐसी पद्धति। तो वो जो पद्धति है, जो माध्यम है, जो सर्जन है वो गुरु है, आचार्य है, और जो माध्यम है वो है श्रीमद् भागवत। तो श्रील नारद मुनि व्यासदेव से कहते हैं कि आप भागवत लिखिए, और उसके माध्यम से ये अलग हुए जीव जो हैं वो पुनः भगवान से जुड़ जाएंगे, तब वो सुखी रहेंगे, अन्यथा खुश नहीं रहेंगे। वैदिक मत के अनुसार भगवान स्वतः पूर्ण शक्तिमान है, और इस प्रकार उनकी सर्वोपरि शक्तियां सदैव पूर्ण तथा उनसे अभिन्न होती हैं। प्रभुपाद जी अब उनकी शक्तियों के विषय में थोड़ा विस्तार करते हैं। पहले कई बार समझ चुके हैं हम, परंतु फिर एक बार। तो वैदिक मत के अनुसार भगवान स्वभावतः पूर्ण शक्तिमान है, और तो भगवान स्वभावतः पूर्ण शक्तिमान है, इसको मार्क करते हैं। और इस प्रकार उनकी सर्वोपरि शक्तियां सदैव पूर्ण तथा उनसे अभिन्न होती हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है और उनकी शक्तियां उनसे अभिन्न है, अलग नहीं है, और इसलिए पूर्ण होती है। आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाश एवं इन दोनों की सामग्रियां भगवान की अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों का प्राकट्य है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। आध्यात्मिक और भौतिक आकाश एवं इन दोनों की सामग्रियां भगवान की अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। शक्तियों का, भगवान की दो शक्तियों का वर्णन किया श्री प्रभुपाद जी ने, अंतरंगा शक्ति और एक बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा यानी जो उनके निकटतम है, भगवान के बहुत ही प्रिय, उनकी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति, और बहिरंगा यानी जो भगवान से थोड़ी अलग हो गई है, और आगे समझाएंगे प्रभुपाद जी। तो वो उनसे थोड़ी सी अलग हुई है, और पूरी तरह से भगवान के अंदर नहीं,
उनके सानिध्य में नहीं, उनसे थोड़ी सी अलग हो चुकी है। तो वो है प्रकृति या तो बहिरंगा शक्ति। तो बहिरंगा शक्ति से संपूर्ण भौतिक जगत का निर्माण होता है, अंतरंगा शक्ति से संपूर्ण आध्यात्मिक जगत का निर्माण होता है। अंतरंगा शक्ति को पराशक्ति कहते हैं, बहिरंगा शक्ति को अपरा शक्ति कहते हैं। अब इन सब में जीवात्मा का कहीं कोई वर्णन नहीं आया, तो अब आएगा, आगे पढ़ते हैं। बहिरंगा शक्ति अपेक्षतया निकृष्ट है और अंतरंगा शक्ति श्रेष्ठ है। अब दोनों का एक और तुलनात्मक वर्णन कि बहिरंगा शक्ति बाहर की निम्न स्तर की है, निकृष्ट है, नीच है, और अंतरंगा शक्ति भगवान की श्रेष्ठ है, ऊपर है। श्रेष्ठ शक्ति परा जीवनी शक्ति है, अतएव यह पूर्ण रूप से अभिन्न है। किनसे अभिन्न है? भगवान से। तो श्रेष्ठ शक्ति परा जीवनी शक्ति है, सबके अंदर जीवन के रूप में मुख्य आधार प्राकट्य का पराशक्ति है। अतएव ये पूर्ण रूप से अभिन्न है, अर्थात संपूर्ण रूप से भगवान से अभिन्न है, दोनों एक रूप है। या ये कहिए कि सदैव भगवान के साथ ही होती है अंतरंगा, लेकिन बहिरंगा शक्ति निष्क्रिय होने के कारण अंशतः अभिन्न है। अंशतः भिन्न है नहीं लिखा, अंशतः अभिन्न है, दोनों का एक ही अर्थ है। अब आप ये कहो कि आधा ग्लास भरा हुआ है, या ये कहो कि आधा ग्लास खाली है। मैं भी देख लेता हूँ कितना भरा। आधा ग्लास खाली है, आधा भरा हुआ है। तो आप आधा खाली ग्लास कहो या आधा भरा हुआ कहो, बात तो एक ही है। समझ तो जाएगा ही व्यक्ति कि भाई हाँ, इसमें आधा पानी है, आधे में नहीं है। तो तात्पर्य क्या है? लेकिन बहिरंगा शक्ति निष्क्रिय होने के कारण अंशतः अभिन्न है, अर्थात क्योंकि वो इतनी सक्रिय नहीं, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। बहिरंगा शक्ति प्रकृति, इसलिए थोड़ा अंश उसका भगवान के साथ उसकी तुलना हो सकती है, या उनका एक अंग है, परंतु एक ऐसा मुख्य विभाग ऐसा है कि जो भगवान से अलग हो गया है। किंतु ये दोनों ही शक्तियां न तो समस्त शक्तियों के जनक भगवान के समान है, न उनसे बढ़कर हैं। किंतु ये दोनों ही शक्तियां, जो अंतरंगा है, बहिरंगा है, दोनों ही भगवान के न तो समान है और न उनसे बढ़कर है, दोनों में से कोई भी नहीं। ऐसी शक्तियां सदैव उनके अधीन होती है। जिस प्रकार की विद्युत शक्ति, चाहे वह कितनी ही तेजोमय क्यों न हो, सदैव इंजीनियर के नियंत्रण में रहती है। एक सामान्य भौतिक संसार का उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने कि ये शक्तियां हमेशा भगवान के अधीन रहती है, कंट्रोल में रहती है। भगवान कंट्रोलर है, भगवान सदैव इन शक्तियों को कंट्रोल करते हैं। और उदाहरण क्या है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी, तो कितनी भी तेज पावरफुल क्यों ना हो, 10,000 वॉट्स 10,000 वोल्ट्स की शक्ति हो विद्युत में, बहुत ही ज़बरदस्त। हमारे घर में तो 230-240 वोल्ट आते रहते हैं, लेकिन 10,000 वोल्ट की शक्ति कितनी पावरफुल है, लेकिन इंजीनियर ऐसे स्विच बंद करता है और विद्युत बंद, लाइट ख़त्म। तो ये शक्ति नियंत्रण में है, फिर भी चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो इंजीनियर के कंट्रोल में है। तो फिर आप, ये तो भौतिक उदाहरण है, परंतु कृष्ण जिनकी ये शक्तियां हैं भगवान की, वे इन सभी शक्तियों के कंट्रोलर हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि भगवान इनके कंट्रोल में आ जाए। मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणी उन्हीं भगवान की अंतरंगा शक्तियों से उत्पन्न है।
ये वाक्य विलक्षण है और मैं इसीलिए विशेष रूप से इसे विलक्षण कह रहा हूँ, क्योंकि कभी अगर आपको ऐसा मौका मिले कि कोई प्रश्न पूछे कि जो जीव हैं वो भगवान की कौन सी शक्ति है, तो आप दो उत्तर दे सकते हैं। एक उत्तर तो बड़ा स्पष्ट है कि भगवान की पराशक्ति है, जो हमने भगवत गीता में पढ़ लिया है, अपरेयम इतिस्तु अन्याम इत्यादि। तो मेरी एक अन्य पराशक्ति भी है, भगवान कहते हैं, और वो है जीवात्मा, जिसे तटस्था शक्ति भी कहते हैं। तो हम जीवात्मा भगवान की पराशक्ति ही है, परंतु एक और ज्ञान यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणी अर्थात सभी जीवात्मा उन्हीं भगवान की अंतरंगा शक्तियों से उत्पन्न है। तो हम उत्पन्न कहाँ से हुए, अंतरंगा शक्ति से उत्पन्न हुए, और इसीलिए हमें पुनः अंतरंगा शक्ति के ही सानिध्य में जाना होता है। इस प्रकार जीव भी भगवान से अभिन्न है। इस प्रकार जीव भी भगवान से अभिन्न है। ये विशेष है कि किस प्रकार भगवान से अभिन्न है। इस प्रकार भगवान नहीं है, परंतु भगवान की अंतरंगा शक्ति जो सदैव उनके साथ होती है, उसका अंग होने के कारण जीव भगवान से अभिन्न है। तो कभी ये गलती ना करें कि जीव आत्मा सो परमात्मा, ये कभी नहीं हो सकता। कहीं मैंने नहीं पढ़ा स्पष्ट रूप से। हाँ, ये अवश्य है कि हम ब्रह्मास्मि सो हम, ये सब के अर्थ के अनर्थ करके समझाए जाते हैं, परंतु उसका वास्तविक अर्थ वो नहीं है जो समझाया जाता है। सो हम का अर्थ ये नहीं है कि मैं भगवान हूँ। क्या क्या गुण है भाई आपके भगवान जैसे? थोड़ा सा बाहर खा लिया और हो जाते मोशन, फिर बताइए आपकी भगवत्ता कहाँ है? डॉक्टर के पास भागते, ओह डॉक्टर जी रुकता नहीं है, कुछ दवाई दीजिए। भाई भगवान हो ना, आप रोक लो ना अपने आप, उसमें क्या है, क्या बड़ा टेंशन है? नहीं नहीं हो भगवान अलग, पहले दवाई दो। ऐसे भगवान का क्या अर्थ है? तो जो अपना मोशन भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो वो वाला सो हम ब्रह्मास्मि कहने में बहुत आसान लगता है, सब बड़े 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 कह कह के घूमते रहते हैं मैं ही भगवान हूँ, लेकिन कुछ ज्ञान नहीं है। तो ऐसा नहीं, भगवान की अंतरंगा शक्ति का भाग होने के कारण हम उस दृष्टिकोण से भगवान से अभिन्न है, भगवान नहीं है। किंतु वह कभी भी न तो भगवान के तुल्य है और न उनसे श्रेष्ठ। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई जीव भगवान से के तुल्य हो या उनसे श्रेष्ठ। भगवान तथा सारे जीव व्यष्टि व्यक्ति है। तो हम पहले इसे मार्क अवश्य कर लेते हैं अलग से, और इसे हम थोड़ा विशेष मार्क करेंगे। किंतु वह कभी भी न तो भगवान के तुल्य है जीव और न उनसे श्रेष्ठ है। भगवान तथा सारे जीव व्यष्टि व्यक्ति है, अर्थात एक व्यक्ति है, व्यक्तित्व है। भगवान एक व्यक्ति है और हम एक व्यक्ति हैं, जीव सारे। भौतिक शक्तियों के द्वारा जीव भी कुछ न कुछ सृजन करते रहते हैं, किंतु उनकी कोई भी सृष्टि न तो भगवान की सृष्टियों के समान होती है न उनसे बढ़कर। भगवान में और जीव में अंतर बता रहे हैं प्रभुपाद जी, क्योंकि भगवान के अंश होने के कारण या उनकी शक्ति के अंश होने के कारण सृजन करने की, सृजन करने की इच्छा और शक्तियां हम में भी है। हम भी कुछ बनाते हैं, लेकिन क्या हमारा बनाया हुआ भगवान का बनाया हुआ दोनों एक बराबर है?
नहीं। मनुष्य एक छोटा सा खिलौना जैसा स्पुतनिक बनाकर बाह्य आकाश में प्रक्षेपित कर सकता है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं होता कि वह पृथ्वी या चंद्रमा जैसा ग्रह बनाकर भगवान की भांति उसे वायु में तैरा सकता है। ये किसका उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं स्पुतनिक। स्पुतनिक क्या है? हाँ, स्पुतनिक, यस। यहाँ हिंदी में स्पुतनिक लिखा है, एक्चुअली स्पुतनिक है। तो स्पुतनिक क्या है वास्तव में? हाँ, स्पुतनिक भी बोल सकते कि रशियन स्पुतनिक बोलेंगे, वो ट नहीं बोल सकते रशियन। तो स्पुतनिक, तो ये स्पुतनिक है क्या? ये एक क्या कहते हैं उसे, व्हाट इज दैट कॉल्ड एज, सैटेलाइट है वो। एक रॉकेट, एक सैटेलाइट, एक यान, वायु या अवकाश यान, ये और शुद्ध हिंदी में कहे अवकाश यान, अर्थात वो अवकाश में सैटेलाइट जो घूमते रहते हैं, ऐसा एक स्पुतनिक उस 50-60 वर्ष पूर्व पहले पहले जो बने थे वो स्पुतनिक। तो एक खिलौना जैसा स्पुतनिक बना सकता है, एक सैटेलाइट बना सकता है मनुष्य, लेकिन क्या वो एक चंद्र, एक पृथ्वी, एक सूर्य ऐसा बना सकता है? नहीं बना सकता है। अल्पज्ञ लोग अपने आप को भगवान के समान बताते हैं, लेकिन वे कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकते हैं और न कभी होंगे। न कभी हो सकते हैं और न कभी होंगे क्या भगवान के तुल्य। ये मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं और ऐसा कहते हैं। मनुष्य पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बाद भगवान के गुणों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत, 78% प्राप्त कर सकता है, तो भी भगवान से आगे बढ़ पाना, उनके तुल्य हो पाना असंभव है। मनुष्य अधिक से अधिक कितना प्राप्त कर सकता है? 78%। यानी भगवान के जैसा अगर उसको गुण उसको चाहिए, तो अगर भगवान 100% है, 100%, तो एक जीवात्मा अधिक से अधिक 78% भगवान के गुण प्राप्त कर सकता है। अगर गुणों की गणना के अनुसार कहे, जैसे श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, तो 64 गुणों में से 50 गुण तक एक जीवात्मा प्राप्त कर सकता है, अर्थात 78% भगवान जैसा हो सकता है। परंतु उनके मात्रा में बहुत अंतर होता है, अर्थात कि एक गुण, अगर मान लो कि गाने का गुण, तो मैं कैसा गा सकता हूँ, मैं लता मंगेशकर बन सकता हूँ या कोई और ऐसे बड़े संगीतकार जैसा बन सकता हूँ, गायक बन सकता हूँ बहुत बड़ा, पंडित जसराज या कुछ और। परंतु भगवान जैसा गाएंगे, क्या वो ऐसा गा सकता हूँ? कभी नहीं हो सकता है। मैं गंधर्व बन सकता हूँ, मैं कुछ और, परंतु भगवान के समान नहीं गा सकता। अर्थात उस गुण में भी, मात्रा में भी मैं इक्वल नहीं हो सकता, समान नहीं हो सकता भगवान। फिर भी भगवान में जो गुण है वो मुझ में हो, ऐसे 78% में मुझ में आ सकते हैं। और फिर आगे परसेंटेज में देखें तो कुछ 78, फिर 83% या ऐसा कुछ ब्रह्मा जी में हो सकता है या शिव जी में हो सकता है, और फिर 96% तक, 96% तक नारायण में होता है, और 100% केवल कृष्ण में होता है। नारायण में भी कुछ प्रतिशत कम है। और अगर 64 गुण में देखें तो सीधा हिसाब है, 50 गुण तक जीवात्मा में, 55 गुण तक महादेव में और ब्रह्मा जी में, और ब्रह्मा जी और महादेव के गुणों में भी अंतर है। महादेव या शिव शंकर जो है, उनमें अधिक मात्रा में गुण होते हैं ब्रह्मा जी से, क्योंकि वे जीवात्मा नहीं है, वे जीव और भगवान के बीच का तत्व है, शिव तत्व। तथा
नारायण में 60 गुण होते हैं और जीवात्मा में 64 गुण होते हैं। भगवान कृष्ण में 64 गुण पूर्ण मात्रा में होते हैं। तो ये इसका यहाँ वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी। और ये भी कह रहे हैं कि तो भी भगवान से आगे बढ़ पाना या उनके तुल्य हो पाना संभव नहीं है जीवात्मा के लिए। केवल ऋगण दशा में, रोगी दशा में ही मूर्ख व्यक्ति भगवान से एक होने का दावा करता है और इस तरह वह माया द्वारा भ्रमित होता रहता है। कोई रोगी, मनोरोगी, कोई मूर्ख ही ऐसा कह सकता है कि मैं भगवान में। अतएव भ्रमित जीव को भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए और उनकी प्रेममयी सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए एक भ्रमित जीव को क्या करना चाहिए? एक भ्रमित जीव को भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है और मैं कभी भगवान नहीं बन सकता, और उनकी प्रेममय सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि मैं सदैव जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, मैं नित्य ही भगवान का दास हूँ। ये मेरा स्वरूप है क्योंकि मैं भगवान का अंश हूँ और मैं अंशी की सेवा करूँ, ये मेरा स्वभाव है। और मुझे अब बस किसी प्रकार संपूर्ण रूप से भगवान की सेवा करनी है, प्रेममयी सेवा, प्रेम से, यही उसे समझना चाहिए। जीवों की उत्पत्ति ही इसीलिए हुई है। जीवों की उत्पत्ति सिर्फ भगवान की सेवा के निमित्त ही हुई है। इसके बिना विश्व में किसी प्रकार की शांति या सौहार्द नहीं आ सकता। अगर कोई कहे कि विश्व में शांति चाहिए, जब तक भगवान की सेवा नहीं करेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी, संभव ही नहीं है। श्रील नारद श्रील व्यासदेव को भागवत में इस विचार को विस्तार देने का उपदेश देते हैं। तो अब आगे के श्लोक में, मैं तो चाह रहा था आज तो मुझे कल्पना ही नहीं थी कि हम केवल आज एक ही श्लोक कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा है और अभी तो आचार्यों के मत भी देखना शेष है इसमें। तो श्रील नारद श्रील व्यासदेव को भागवत में इस विचार को विस्तार देने का उपदेश देते हैं, जो अगले श्लोक में कहेंगे। भगवत गीता में भी इस विचार की व्याख्या की गई है कि भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। कई श्लोकों में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज तो है ही, और मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु इत्यादि। कितने 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 श्लोकों में भगवान ने कहा कि मेरी शरण में आ जा, मेरी शरण। आप देखिए, गिनती करिए कितने श्लोक में कहा है। अनेक श्लोकों में कहा मेरी शरण में आओ। क्षमा करिए। पूर्ण मानव का यह एकमात्र कार्य है। पूर्ण मानव यानी मानव समाज का कहिए, यही एकमात्र कार्य है। केवल एक ही उत्तरदायित्व है मानव का, क्या? भगवान के चरण कमलों में समर्पित होना और उनकी सेवा करना। यही इसका सार है। यहाँ पर इस श्लोक का तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी का पूर्ण हुआ। अब देखते हैं हमारे पूर्ववर्ती आचार्यगण इस श्लोक के संदर्भ में क्या कह रहे हैं। तो मैं वही स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप सब भी साथ साथ में पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो कह रहे हैं, तो आप देखिए मैंने यहाँ मार्क किया है कि वो वास्तव में इसमें से काफ़ी हद तक श्रील जीव गोस्वामी से भी उन्होंने लिया है। और
उन्होंने कुछ श्रील श्रीधर स्वामी की टीका से भी लिया है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने जो दिया वो इन दोनों की टीका से लेकर के दिया है, तो इसीलिए हम उनको ही पहले पढ़ते हैं, और फिर श्रील जीव गोस्वामी ने थोड़ा जो अलग लिखा है वो बाद में पढ़ेंगे। भक्ति के बारे में, और मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको कि फिर भी मैं पूरा तो नहीं दे रहा हूँ आपको, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने या जो अन्य आचार्यों ने लिखा है उसका जो महत्वपूर्ण मुख्य भाग मुझे जो लगा वो मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी सब नहीं दिया ऐसा नहीं है, वो सब प्रभुपाद जी ने कवर कर लिया। तो सार रूप में क्या बता रहे हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, भक्ति के बारे में शिक्षा देने के बाद अब नारद पूजनीय भगवान के ज्ञान के बारे में शिक्षा देते हैं जो भक्तों के लिए आवश्यक है। तो आप देखिए यहाँ लिखा है ऊपर मैंने 20 से 22 इंस्ट्रक्शंस टू व्यास, उसमें वास्तव में क्या निर्देश देते हैं। अब अलग निर्देश है, क्या अलग निर्देश है 22वें श्लोक तक। इस अब तक 19वें श्लोक तक कृष्ण की भक्ति और उसके विषय में ज्ञान था। अब इसमें भक्ति के बारे में शिक्षा देने के बाद अब नारद पूजनीय भगवान के ज्ञान के बारे में शिक्षा देते हैं जो भक्तों के लिए आवश्यक है। अर्थात भक्ति तो उनके प्रति जागृत करनी है, परंतु कब होगी, जब ज्ञान होगा, कैसे भगवान में क्या गुण है, उनकी लीलाएं क्या है, उनमें क्या शक्तियाँ हैं, सामर्थ्य है, और उनकी भक्ति कैसे की जाए, वो ज्ञान तो कोई देना चाहिए ना। तो वो अब लिखने के लिए नारद मुनि कहेंगे, तो उसके विषय में यहाँ पर कहा गया है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यह ब्रह्मांड ब्रह्म है। छांदोग्य उपनिषद, आप यह सब अनायास स्वयं जानते हैं क्योंकि आप भगवान के अवतार हैं। अगले श्लोक में तो 21वें श्लोक में तो स्पष्ट रूप से कहा कि आप अंश अवतार हैं। वो पहले भी एक श्लोक में कहा था कि आप भगवान के अंश अवतार। तो यहाँ पर उसी के अनुसंधान में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, मैंने आपको इतना सार इतना बता दिया इसी श्लोक के संदर्भ में, और ये है सब कुछ ब्रह्मांड ठीक है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, लेकिन ये आप ये सब जानते हैं, अनायास स्वयं जानते हैं, स्वाभाविक रूप से आप जानते हैं। क्यों? क्योंकि आप भगवान के अवतार हैं, इसलिए सब जानते हैं। इस प्रकार मैंने आचार्यवान पुरुषो वेदः कथन को पूरा करने के लिए केवल एक छोटा सा हिस्सा भक्ति का 10 अंगुल प्रादेश मात्रम और भगवान की शक्तियों का ज्ञान दिखाया है, जिसका माप 10 लाख गुणा 100 खरब से भी अधिक है। जिसके पास गुरु है वह जानता है। छांदोग्य उपनिषद। तो छांदोग्य उपनिषद में क्या कहा, एक तो हमने खलु इदम ब्रह्म ये तो देखा, लेकिन छांदोग्य उपनिषद में 6:14-2 में ऐसा कहा गया है कि आचार्यवान पुरुषो वेदः, अर्थात यदि वेदों का ज्ञान या ज्ञान चाहिए तो आचार्य के पास जाना पड़ेगा। बिना आचार्य के, बिना गुरु के, बिना श्री गुरु के हम इस ज्ञान को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम अपने आप प्रयास करते हैं तो इसकी मात्रा में कमी और कुछ न कुछ कम ज़्यादा रहेगा ही, परंतु यदि हम आचार्य से डायरेक्ट सीखते हैं तो वो पूर्ण रूप से हमें प्राप्त होगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं स्वयं अपनी पुस्तकों के रूप में सदैव आपके साथ रहूँगा। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं अपने ग्रंथों पुस्तकों के रूप में, अपने आलेखनों के रूप में सदैव आपके साथ रहूँगा, आपको मैं अपना संग प्रदान करूँगा, तो आप मेरा संग सदैव प्राप्त कर सकते हो। प्रभुपाद जी ने कहा
मेरी पुस्तकें पढ़ के। और इसीलिए आचार्य साक्षात हमारे साथ है, स्वयं श्रील प्रभुपाद जी। और स्वयं श्रील प्रभुपाद जी हमें जब ज्ञान दे रहे हैं तो फिर हमें समझ में आ जाता है। परंतु यदि हम डायरेक्ट वेद उठाकर पढ़ना प्रारंभ करें तो भले संस्कृत में कितने भी पारंगत क्यों ना हो, बस वही वो श्लोक का उदाहरण जैसा है वैसे हो जाएगा। अ, अ, केशवम पतितम दृष्ट्वा पांडवा हर्ष निर्भरा कौरवा रुदन्ति सर्वे हा हा केशव केशव। ऐसा ही हो जाएगा कि भगवान को गिरा हुआ देखकर पांडव खुश खुश हो गए और सब कौरव रोने लगे, अरे केशव तुम गिर गए गिर गए। नहीं नहीं, इसका अर्थ है पानी में शव गिरा और सारे कौवे रोने लगे और जो मछलियां हैं वो खुश खुश हो गई कि हमारा खाना आ गया, खाना आ गया। आचार्य नहीं समझाएंगे तब तक हम नहीं समझ पाएंगे। देखिए ना, अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलु इदम ब्रह्म सोहम, ये सब का अर्थ का कैसा भयानक अनर्थ कर दिया लोगों ने। और क्या समझाया? समझाया कि मैं ही भगवान हूँ, जीव ही पर भगवान है, आत्मा सो परमात्मा, और मुझे एक दिन भगवान बन जाना है। ऐसे ऐसे भयानक भयानक ज्ञान को प्रसारित करने लगे केवल उन अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं भगवान हूँ, सोहम यानी मैं भगवान हूँ। कितनी मूर्खता की सीमा को पार कर गए। क्यों? क्योंकि योग्य आचार्य से निर्देशन प्राप्त नहीं किया। आज ही मुझे मेरी पत्नी मुझे बता रही थी कि शंकराचार्य जी के अगर अनुयायी ये सब कहते हैं मान लो, तो अर्थात कि शंकराचार्य जी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्यों? शंकराचार्य जी ने क्या क्या लिखा है, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। उन्होंने अंत में भज गोविंदम लिखा। उन्होंने जगन्नाथ अष्टकम की रचना की, इतना अद्भुत दिव्य स्तोत्र है वो जगन्नाथ अष्टक। उसको सुनेंगे पढ़ेंगे उसके एक एक शब्दों को वाक्यों को तो गदगद हो जाएंगे कि कितना ठाकुर जी के लिए उन्होंने भक्ति से लिखा है। तो तात्पर्य क्या है? अवश्य ही उन्होंने दुर्गा के लिए, शिव जी के लिए, गणेश जी के लिए, इनके सभी के लिए कुछ ना कुछ लिखा है, ये भी निश्चय है ही। परंतु इसमें जो भाव है, और बिल्कुल अपने अंत समय में लिखा भज गोविंदम, तात्पर्य यह है कि समझ नहीं पाते, आचार्य नहीं समझाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे। और या तो अपने आप समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चय ही भूल होगी। अर्थात आचार्यवान पुरुषो वेदः कथन को पूरा करने के लिए केवल एक छोटा सा हिस्सा भक्ति का 10 अंगुल और भगवान की शक्तियों का ज्ञान दिखाया है। अर्थात मैंने अपने आचार्य होने का रोल निभाया है। कौन कह रहा है? नारद मुनि व्यासदेव को कह रहे हैं कि मैं आपका आचार्य हूँ, आपका टीचर, आपका गुरु, आपका दीक्षा गुरु हूँ, और इसलिए मैंने अपना कर्तव्य निभाया। आपको केवल एक लाइन बता दी और बाकी आपको बोला अब आप बाकी सब समझ जाओ, क्योंकि आप भगवान हो। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरा दायित्व है, धर्म है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया ऐसा नहीं। देखो मैंने आपको बताया कि भगवान में ऐसे ऐसे गुण हैं। कितने स्मार्ट है नारद मुनि, देखिए कितने स्मार्ट है। उन्होंने केवल एक लाइन में भगवान का वर्णन किया और कहा कि देखो ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने आपको ज्ञान नहीं दिया। हाँ, मैंने अपना धर्म निभाया, अब बाकी आप समझ जाओ क्योंकि आप भी भगवान हो। बहुत स्मार्ट है नारद मुनि। और फिर यहाँ पर कहा, अमर कोश कहता है प्रादेश मात्रम इत्यादि, ये सब हमने पढ़ा कि प्रादेश मात्रम यानी कितनी साइज। श्रील जीव गोस्वामी क्या कहते हैं? अलग जो कहते हैं वो अन्यथा ये सब में तो जीव गोस्वामी, श्रीधर स्वामी का सब आ गया, परंतु अलग से कहते हैं, हे उत्तम ज्ञान धारण करने वाले,
व्यासदेव को नारद मुनि कह रहे हैं, स्वयं समझें कि आप परम भगवान के अंश हैं, उस भगवान को भी समझे जो अजन्मा अजम होते हुए भी कृष्ण के रूप में प्रकट प्रजातम हुए हैं। इन दोनों तथ्यों को समझकर सभी अवतारों और उनके स्रोतों से भी अधिक शक्तियां दिखाने वाले कृष्ण की लीलाओं अभ्युदय का वर्णन करना चाहिए। अधिगण्यताम, यदि अपि आप भी भगवान हैं, फिर भी अपनी अज्ञानता रूप माया को मत देखिए, हाँ? दिखाइए, क्षमा करिए, अपनी अज्ञानता रूप माया को मत दिखाइए। अर्थात स्पष्ट रूप से एकदम कह रहे हैं नारद जीव गोस्वामी, ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं व्यासदेव के सामने। नारद मुनि कह रहे हैं कि आप भगवान हो, आप सब जानते हो, और भगवान क्या है उनका एक संक्षिप्त वर्णन मैंने कर दिया। अब आपको सब ज्ञान है, अब आप उनके गुण बताए कि आप ये हो, आप ये हो, आप ये हो, भगवान ये है, भगवान ये है, भगवान, और आप सब जानते हो, इसलिए अब आप ऐसा ज्ञान प्रदान करो इस संसार को कि जो संपूर्ण संसार का उद्धारक हो, उनका मुक्ति का कारण हो, सभी बद्ध जीव मुक्त होकर इस संसार चक्र से भगवान के धाम जा सके, उनका सानिध्य प्राप्त कर सके, ऐसा ज्ञान प्रदान करो। लिखो, भगवान की लीलाओं का वर्णन करो, ये उन्होंने सार दिया है। तो बस अगला श्लोक जो है 21वां, उसमें स्पष्ट निर्देश है। 22वें श्लोक में भी वही बात है, और फिर 23वें श्लोक से नारद मुनि अपनी कथा प्रारंभ करते हैं। अर्थात वे कैसे नारद मुनि बने, उसकी पूर्ण कथा 23वें श्लोक से प्रारंभ होगी। तो आज यहाँ पर ही विराम लेते हैं। यदि किसी को कोई प्रश्न या उत्कंठा जिज्ञासा आदि हो, प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं चाह रहा था आज 2 श्लोक लूँगा, इसलिए मैंने फेसबुक के टाइटल में भी अनाउंसमेंट किया था कि 2 श्लोक लेंगे, परंतु समय तो बहुत ही जल्दी से निकल गया आज। और क्योंकि हम पिछले 2 दिनों में बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे क्लास में, लगभग 8 ही बज रहे थे, तो मैंने सोचा कि पूरे समय को अब पुनः अपनी स्थिति पर वापस लाना पड़ेगा। जैसे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वैसे धर्म की हानि होने से भगवान उसे प्रस्थापित करने आते हैं, ऐसे मुझे थोड़ा सा पुश करके उसे वापस अपनी जगह पर बिठाना पड़ा इस टाइम स्लॉट को। तो इसके लिए आप सब साथ दीजिएगा। अर्थात मैंने आज देखा कि आप में से अधिकतर भक्तों ने साथ नहीं दिया और लेट ही आए, और एज़ यूजुअल मेरी किसी बात में साथ देते भी नहीं। जब मैं कहता हूँ शुरुआत में और अंत में कैमरा ऑन रखिए तो करते नहीं, और जल्दी आने को कहता हूँ तो जल्दी आते नहीं। तो आप जल्दी आइएगा। कल से 5 बजे शार्प हम लोग क्लास आज जैसे किया वैसे प्रारंभ कर देंगे। हाँ, 2-4 मिनट इधर उधर सेटिंग में हो सकती है, परंतु अन्यथा 4:30 से 5 कीर्तन करेंगे, 5 बजे क्लास प्रारंभ करेंगे। तो आप लोग भी जल्दी फ्री हो जाएंगे और अपना बाकी कार्य कर पाएंगे। किसी को कोई प्रश्न या उत्कंठा या आदि हो तो प्रस्तुत करिए, अन्यथा विराम लेंगे। ठीक है, तो विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।